प्यारे बच्चों, आज हम लोभस्य परिणामः के शेष भाग को पढ़ेंगे। तो इसमें हमने पढ़ा था कि एक वृद्ध बाघ था, वो एक तालाब में रहता था और उसके पास में एक सोने का कंगन था और जो भी राहगीर वहाँ से गुजरता था उसको सोने का कंगन दिखाता था और वो कहता था कि मैं एक धार्मिक और दानशील हूँ, हिंसा में मेरा विश्वास नहीं है। इस प्रकार से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था और अंत में एक गरीब ब्राह्मण को अपने जाल में फंसा लिया। तो आगे पढ़ते हैं क्या होता है कि त्वम योग्य विप्रय असि, तुम एक योग्य ब्राह्मण हो। बाघ कह रहा था कि तुम एक योग्य ब्राह्मण हो। अतः अस्मिन् सरोवरे स्नानं कृत्वा एतत् कंकणं गृहाण, कि इस तालाब में, जो तालाब है, इस तालाब में स्नान करके, कृत्वा, ये कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है यहाँ। तो और कत्वा प्रत्यय का अर्थ कर या करके ग्रहण किया जाता है। तो एतत् कंकणम ग्रहण, कि इस तालाब में स्नान करके ये सोने का कंगन ग्रहण करो। व्याघ्रस्य वचने विश्वासं कृत्वा यावत् स विप्रः स्नानं कर्तुं सरोवरे प्राविशत्, कि व्याघ्रस्य वचने विश्वासं कृत्वा, उस बाघ के वचनों पर विश्वास करके वह ब्राह्मण स्नान करने के लिए उस सरोवर, उस तालाब में प्रवेश किया। तब स महापंके निगमनः अभवत्, तब वह गहरे कीचड़ में फंस गए थे। महापंके गहरे कीचड़ में, निगमनः फंसना, अभवत हुए, कि वह गहरे कीचड़ में फंस गए थे। महापंके निगमनः पथिकं दृष्ट्वा व्याघ्रः शनैः शनैः तत्र अगच्छत्, कि उस गहरे कीचड़ में फंसे हुए राहगीर को देखकर बाघ धीरे धीरे, शनैः शनैः, धीरे धीरे, तत्र वहाँ अगच्छत् गया, कि उस गहरे कीचड़ में फंसे हुए देख करके वो बाघ धीरे धीरे उसके पास में गया। पथिकम च भक्षत, और उस राहगीर को खा गया। देखो, पहले तो कह रहा था कि मैं दानशील हूँ, दयाशील हूँ, कि मैंने इस प्रकार की हिंसा है वो छोड़ दी है, लेकिन वो तो लोगों को फंसाना चाहता था और अंत में वो फंसा करके उस राहगीर को खा गया। अतः सत्य में उक्तम, अतः सत्य ही कहा गया है, सही कहा गया है कि लोभस्य परिणामः सदैव हानिकारकम भवति, कि लोभ का परिणाम हमेशा हानिकारक होता है। लोभ का परिणाम अंत में क्या होता है? हानिकारक होता है। अपि च लोभो मूल्य अर्थानाम, और भी कहा गया है कि लोभ है, लोभ का मूल्य अनर्थ होता है, कि लोभ का मूल्य क्या होता है? अनर्थ। तो ये हो गया आपका लोभस्य परिणाम है इस पाठ का हिंदी अर्थ। किस प्रकार उस बाघ ने
उस ब्राह्मण को चंगुल में फंसाकर और उसको खा गया। तो हमें भी इस पाठ से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। तो इस पाठ को सभी पढ़ेंगे, अच्छी तरह से याद करेंगे। इसका अनुवाद हम अगली क्लास में अपनी नोटबुक में उतारेंगे। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि जो बुरा होता है उसका कितना ही भला करो, वो अपनी प्रवृत्ति कभी भी नहीं छोड़ता है। वो अपनी प्रवृत्ति पर आकर ही रहता है। तो इस प्रकार ये उसको मार दिया, खा गया। तो धन्यवाद बच्चों, आप भी इससे शिक्षा ग्रहण कीजिए।